मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि गूगल इवॉल्व करते-करते 20 साल में यहाँ तक पहुँचा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें अब मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हो रही हैं। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो ऑटोमैटिकली बिग डाटा को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद आपको खुद ब खुद ही वो डिसीजन लेकर वो गूगल के एल्गोरिदम में ऐड कर लेते हैं। हमने पूरे कोर्स में ये बार-बार स्टडी किया है कि किस तरह से कुछ टेक्निक्स थी जो पहले एग्ज़िस्ट करती थी, बाद में गूगल ने उनको छोड़ दिया और वो ऑब्सोलीट हो गई और किस तरह से गूगल नई-नई चीज़ें ऐड करता जा रहा है और पुरानी चीज़ें छोड़ता चला जा रहा है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एएमपी मैंने आपको बताया कि गूगल ने एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया। एएमपी से पहले गूगल ने मोबाइल पेज स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिवनेस को बड़ा फोकस किया था। उससे पहले उसने एसएसएल को फोकस कर दिया था। अब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, वो डिफ़ॉल्ट बन चुकी हैं। आने वाले वक्तों में शायद हो सकता है वो कोई नई चीज़ ऐड करे और एक हो सकता है कि एक वक्त आए कि एएमपी फॉर्मेट पुराना हो जाए और जब आप वर्चुअल रियलिटी में चले जाएँ तब गूगल का कोई नया फॉर्मेट आ जाए। तो ये चीज़ें एवोल्यूशन का नतीजा है और जो इवॉल्व होती-होती चेंज होती जा रही हैं। एसईओ भी इवॉल्व होते-होते चेंज होती जा रही है। उसमें एक जो बड़ा रोल प्ले करेगी वो चीज़ें, वो हैं आपकी मशीन लर्निंग और आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अब बहुत सारा डेटा जो है वो मशीन खुद करेगी। आपको लगेगा कि आपकी ये चीज़ें जब मशीन करना शुरू कर देंगी तो आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। आपकी जॉब ख़त्म नहीं होगी, आपकी जॉब चेंज होगी। तो एक अंदाज़े के मुताबिक लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों को डर है कि मशीन आएँगी और आके सारी जॉब्स खा जाएँगी और हम जो काम करते हैं वो मशीनें करना शुरू कर देंगी। तो हम क्या करेंगे, इंसान भूखे मरेंगे या व्हाटएवर जो भी उनके खदशात हैं, वो किसी हद तक वैलिड भी हो सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामलात में, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जैसे ही जब मशीन लर्निंग आएगी तब नई जॉब्स भी आएँगी। तो जब टेक्नोलॉजी इंटरनेट नहीं था तब फ्रीलांसिंग भी इस तरह से एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। अब आप पाकिस्तान में बैठ के कहीं से भी आप डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन पहले ये पॉसिबल नहीं था। पहले आप जहाँ से जाके सिर्फ़ लाहौर के अंदर आप रहते हैं तो लाहौर में जाके आप जॉब कर सकते थे। अब ये चीज़ें वक़्त के साथ बदली हैं। इंटरनेट की वजह से शायद हो सकता है कि बहुत सारी जॉब्स उस वक़्त की चली गई हों जब इंटरनेट आया और जिस तरह से अब टेलीफ़ोन कंपनियाँ वो बंद हो गई हैं। पहले लोग ऑपरेटर बैठते थे जब आपको कॉल मिलानी होती थी। अब फिर फ़ोन ऑटोमैटिक हो गए, डिजिटल हो गए, फिर उसके बाद ये कि मोबाइल फ़ोन आ गए। अब मेरे ख़्याल से कोई लैंडलाइन फ़ोन भी ऑब्सोलीट हो रहे हैं। एक वक़्त आएगा कि मोबाइल फ़ोन भी, अब कंपनियाँ ये करती हैं कि वो डेटा पैकेज बेचने, वो अपने बंडल्स बेचने की बजाय, कॉल के बंडल्स, एसएमएस के बंडल बेचने की बजाय, टेलीकॉम कंपनियाँ अब इंटरनेट के बंडल बेच रहे हैं। तो ये वो वक़्त था जब इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन आपस में आमने-सामने खड़े थे, क्योंकि इंटरनेट का मतलब ये था कि फ्री कॉल्स हैं और जबकि आप टेलीकॉम पैसे कमाती ही कॉल से थी। अब इंटरनेट से वो पैसे कमा रहे हैं, वो अब कॉल्स नहीं बेच रहे, वो इंटरनेट बेच रहे हैं। तो आपको पैकेज मिलते हैं, व्हाट्सएप फ्री ले लें, फेसबुक फ्री ले लें। ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये वक़्त के साथ चेंज हुई, लेकिन अब आने वाले वक़्त में जब मशीन लर्निंग आएगी, इंटरनेट के ऊपर भी चीज़ें चेंज होंगी। अब आपको लगेगा जी हमने एसईओ सीख लिया तो अब एसईओ हमारे पास सारी ज़िंदगी चलेगी। मेबी ना चले। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मशीन लर्निंग खुद ही अंडरस्टैंड कर ले, आपको कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज़ खुद ही करके दे दे। लेकिन जैसे-जैसे वो मशीन लर्निंग चीज़ें अपडेट करेगी, आपके पास नई अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती चली जाएँगी। आप एसईओ जिस तरह से आज कर रहे हैं, आप एक वक़्त आएगा कि एसईओ के एक्सपर्ट बन चुके होंगे और एसईओ के नेक्स्ट लेवल पे एसईओ प्लस, एड्स प्लस, सोशल प्लस सब कुछ करके एक मिक्स कर रहे होंगे। आप एक स्किल पर रिलाई नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्किल सीखें, लेकिन एक स्किल सेट बिल्ड करें। मतलब एक सेट होना चाहिए आपके पास स्किल्स का, जिसमें आपको एक स्किल के साथ दूसरे स्किल्स भी आएँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने एसईओ सीखी है, digiskills.pk पे आप जाकर बाकी स्किल्स भी सीखें ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और कल को अगर आपको लगे कि एक चीज़ में काम कम रह गया है और चीज़ें मर्ज हो रही हैं, तो आपको वो आपके पास स्किल्स हों उस पे ग्रो करने के लिए और अपना स्किल सेट डेवलप करें और इसको ग्रो करते जाएँ। तो मशीन लर्निंग एक रियलिटी है, वो आएगी और उसने आना है, क्योंकि सारी चीज़ें इस तरफ हम काम कर रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने वो चीज़ें सीखनी है जो रोबोट्स या मशीनें नहीं कर सकती। हम इंसानियत नहीं भूल सकते, हमने वो चीज़ें वो करनी है और हमने ये अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्ड करनी है और ये एवोल्यूशन का वही एक प्रोसेस है जो हमारे लिए भी चल रहा है और जो बाकी टेक्नोलॉजी के लिए भी चल रहा है और एक वक़्त आएगा कि हम शायद कुछ भी ना कर रहे हों, लेकिन हम जो कर रहे होंगे वो कोई और कर नहीं पाएगा।